तो चलिए इस एपिसोड में बात करेंगे तुला राशि की। तो नरेश जी, तुला राशि के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि तुला राशि के जातकों पर ये ट्रांजिट जो राहु केतु मार्च में करने वाले हैं तो कैसा प्रभाव छोड़ेंगे। देखिए नेहा, राहु केतु का ट्रांजिट 3, 6, 11 से अच्छा होता है। जी यदि तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं या छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं या 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये अच्छा फल करते हैं। अब यहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये ट्रांजिट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम वाला है। समंदर मंथन जब हुआ था, जब धड़ काटा गया था, तो नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट राहु है, नीचे वाला पार्ट केतु है। जो केतु है वो जैसे धड़ कट जाए तो नीचे वाला भाग तड़पता रहता है। जी तो ये जब चंद्रमा केतु केतु जब चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं तो ये एक तरीके से डिससेटिस्फैक्शन पैदा करते हैं। तो डिससेटिस्फैक्शन लाइफ में हो सकती है इस पीरियड के दौरान, खासतौर पर जब तुला राशि के जातकों के ऊपर से चंद्रमा ट्रांजिट करेगा तो चीज़ें जो है वो आपके मुताबिक नहीं होंगी, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं होंगी। आप डिससेटिस्फाई होंगे, मेंटल पीस आपका जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जी तो इसी के साथ बात करेंगे हेल्थ के हिसाब से कैसा रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए ये ट्रांजिट। देखिए नेहा, जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियसली जब केतु है लगन में तो मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। सबसे पहली बात तो मानसिक हेल्थ है। यदि व्यक्ति का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसका फोकस नहीं रहता अपने काम के ऊपर, अपने टारगेट्स को जो है वो अचीव नहीं कर पाता, या वो अनफोकस्ड हो जाता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो नौकरी पेशा है। तो ये स्थिति जो है वो मेंटल पीस के लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। राहु यहाँ पर सप्तम में ट्रांजिट करना, केतु और ये जो भाव है राहु केतु एक्सिस में है, तो नॉर्मली बॉडी का ये पार्ट होता है नेहा, ये वाला भाव। तो जो लोग तुला राशि के हैं उनको खास तौर पर अपने स्टमक को लेकर या अपने डाइजेशन को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि डाइजेशन को लेकर दिक्कतें यहाँ पर निश्चित तौर पर आएंगी। उसका कारण यह है कि मंगल यहाँ पर फायरी प्लैनेट है जिसकी राशि में राहु पड़े हुए हैं। तो मंगल इनकी कुंडली में दूसरे भाव का भी मालिक है। ये ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो यहाँ से आती हैं। अब राहु ने मंगल के जब फल करने हैं तो यहाँ पर ईटिंग हैबिट्स को बिगाड़ेगा। सबसे पहले जब ईटिंग हैबिट्स बिगड़ेंगी तो आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिस दिन से केतु का ट्रांजिट शुरू हो जाएगा आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर खास फोकस रखना है, नहीं तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, उससे बीमारी जो है वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी। कुछ लोगों को ओबेसिटी हो सकती है, कुछ लोगों को डाइजेशन का इशू हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है कि खराब खान पान के कारण आपके स्टमक में कहीं ना कहीं किडनी स्टोन वगैरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकती है। तो आपको सबसे बड़ी चीज़, अब पता लग रहा है कि ये ट्रांजिट ऐसा है कि खराब हो सकता है, तो आपको ईटिंग हैबिट्स के ऊपर खास तौर पर ध्यान रखना है अपनी। तो चलिए ये तो बात ही हेल्थ की, आगे बात करते हैं हम संबंधों को लेकर, यानी कि हमारे जो रिश्ते हैं वो तुला राशि के जातकों के जो रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे इस ट्रांजिट के दौरान। देखिए राहु का ट्रांजिट है सप्तम से, केतु सप्तम को देख रहे हैं, तो मैरिड लोगों के लिए तो ट्रांजिट अच्छा, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि सप्तम भाव से ही पार्टनरशिप आती है, सप्तम से ही रिश्ता आता है, पार्टनर रिलेशनशिप आता है सारा मैरिड कपल्स का। तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली स्थिति है। यहाँ पर तालमेल काफ़ी आपको बनाकर रखना पड़ेगा। यदि आप छोटी छोटी बात पर झगड़ा करेंगे या अग्रेसिव होंगे तो हो सकता है चीज़ें बिगड़ जाएं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राहु जो होता है वो सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला प्लैनेट होता है। छोटी सी बात के ऊपर आप घर से झगड़ के चले जाएं। लड़कियां होता है कई बार कि मैं मायके जा रही हूँ, तो ये वाली स्थिति जो है वो हो सकती है। मेल्स के साथ भी ऐसा होता है कि छोटी बात के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो खास तौर पर तुला राशि के जातकों को जो मैरिड हैं उनको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये भाव पहला मारक होता है, ये दूसरा मारक होता है, यहाँ से कुटुंब देखा जाता है। तो यदि मंगल के फल करना शुरू करेगा तो इसके भी फल कर देगा राहु। तो हो सकता है कि आपसी संबंध ज़्यादा तनाव वाले हो जाएं, इसलिए आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा रिलेशनशिप में। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए ये स्थिति अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, केतु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो सामान्य रहेंगी, क्योंकि शनि यहाँ पर आ जाएंगे अपने घर में। जब शनि यहाँ पर अपने घर में आ जाएंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। सिंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं है, लेकिन मैरिड जो कपल हैं उनके लिए दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। जी तो आगे बात करते हैं फाइनेंस के लिहाज से तुला राशि के जातकों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। देखिए जहाँ तक फाइनेंस की बात है नेहा, चंद्रमा इस राशि में, इस कुंडली में इसके मालिक बनते हैं धन कर्म स्थान के। तो कर्म स्थान के मालिक के ऊपर से केतु का ट्रांजिट है।
तो जब 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 कर्म स्थान के मालिक के ऊपर से केतु का ट्रांजिट रहेगा तो निश्चित तौर पर चीजें जो है वो मन माफिक नहीं हो पाएंगी। पैसा जो है वो काम नहीं करेंगे तो पैसे का फ्लो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो ये स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनकम के लिहाज से भी यदि हम बात करते हैं, राहु की दृष्टि इनकम भाव के ऊपर रहेगी। कर्म स्थान का मालिक जो है वो केतु के प्रभाव में आ गया, दशम से दशम राहु के प्रभाव में आ गया। तो ये जो केंद्र है एक तरीके से वो पाप प्रभाव में ज़्यादा है यहाँ पर। तो यदि ये पाप प्रभाव में है तो यहाँ पर इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। दिक्कतें हो सकती हैं, हो सकता है जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यदि आप कारोबार में हैं तो जिस तरीके की सेल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह की ना हो पाए। यदि आप जॉब में हैं तो जिस तरह के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अचीव ना कर पाएँ, या आपको उस तरीके की प्रमोशन ना मिल पाए। ये चीज़ें आपके लिए दिक्कत देंगी, क्योंकि राहु केतु लगन में और सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत ज़्यादा ट्रांजिट के लिहाज से अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यदि आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है जो भाग्य स्थान के मालिक हैं और अच्छी चल रही है, तो बुध अपने फल निश्चित तौर पर करेंगे। 12वें भाव के भी मालिक बुध हैं जिनका काम एक्सपोर्ट का है, उनके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी यदि अच्छे चल रहे हैं। यदि केतु की दशा चल रही है और केतु कुंडली में खराब है और यहाँ पर केतु लगन में आ गया, फिर आप समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली स्थिति हो सकती है। जी, यानी कि नरेश जी, तुला राशि के जातकों को इस समय संभल कर चलने की जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर संयम पूरा रखना पड़ेगा, चाहे वो खान पान है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कर्म है। हर चीज़ में आपको संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें जो है वो दिक्कत वाली हो सकती हैं। प्रोवाइडेड आपकी कुंडली में दशा किसी अच्छे घर की ना चल रही हो। यदि अच्छे दशा 11वें की चल रही है, 9वें की चल रही है, 5वें की चल रही है, फिर कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं आएगी। जी, तो चलिए नरेश जी से जानते हैं कि तुला राशि के जातक क्या उपाय इस समय के दौरान कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो चांदी जरूर पहनी है। जी, केतु जो है वो लगन में है, चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, डिस्टर्ब करेंगे। चांदी आपको निश्चित तौर पर पहननी चाहिए, किसी भी तौर पे आप चांदी पहन सकते हैं। वाइट चीज़ का डोनेशन जरूर करिए, किसी भी चीज़ का वाइट चीज़ का डोनेशन करेंगे तो उससे जो है वो फायदा होता है। केतु का प्रभाव कम करने के लिए आप तिल दान कर सकते हैं, काली चीज़ें दान कर सकते हैं। राहु के उपाय के तौर पर आप समंदर के किनारे, जो हमारे दर्शक समंदर के किनारे रहते हैं, वहाँ पर बैठकर ताज़ी हवा का सांस लीजिए समंदर की तरफ से जो आती है, वो राहु का एक बहुत अच्छा उपाय होता है। काला सफ़ेद कंबल जो है वो मंदिर में दान किया जा सकता है, वो राहु का एक अच्छा उपाय है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं राहु केतु के। यदि आपको इल इफेक्ट नज़र आते हैं इस ट्रांजिट के बाद, यदि आपको लगता है कि चीज़ें सामान्य हो रही हैं, दशा अच्छी चल रही है, महादशा अच्छी चल रही है, फिर उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो ये हमने बात की तुला राशि की। इसी सीरीज में बात करेंगे अगली राशि की। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।